जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आप जिनको लेके रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में हमेशा चलते हैं, आज हम देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, क्या डिसीजन है उनका आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ये रीडिंग सभी के लिए है, ऑल साइन रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीए, बी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले और डिवोर्सी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम में है। 4 ऑफ पेंटिकल, साइन सारे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। साइन है, सारे साइन है। यहाँ पर हमें लग रहा है कोई इंसान अच्छे पद पर है, अच्छी जॉब पर है, जिसके नीचे लोग काम करते हैं, जो इसके पास नेम फेम सब कुछ है। बहुत नॉलेजेबल इंसान है, पावरफुल इंसान है। दर्शन, जिस मकसद से आपके पार्टनर आपके पास आए थे, ये सोचकर कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे, हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे, ये आपको पाना चाहते थे, आपको जीतना चाहते थे, आपको हासिल करना चाहते थे, और ये आपको पा चुके हैं। जो ये चाहते थे वो कर चुके हैं आपके साथ। हैंगमैन की एनर्जी है, कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं अपनी लाइफ में, कोई चीज की कमी नहीं है। इनके दिलो दिमाग में पैसा चल रहा है कि मुझे अमीर इंसान बनना है। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिच हैं, तो कुछ लोग मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी इनके दिलो दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे अमीर आदमी बनना है, मुझे बहुत रिच बनना है, नेम फेम सब कमाना, गाड़ी बंगला सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। और इसके लिए हो सकता है अगर ये आपको सेक्रीफाइस करेंगे तो ये कर सकते हैं, आपको छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं। इनके दिलो दिमाग चल रहा है अगर आपको छोड़ना पड़े तो ये छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। ये दिखाते होंगे कि हो सकता है ये आपको लेकर पॉजिटिव है, आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन पैसे कमाने के लिए ये आपको छोड़ सकते हैं, या किसी किसी को छोड़ा भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कहकर कि ये जॉब करना चाहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिजी हैं, आप इनके डिजायर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आप
आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है प्रे भी कर रहे हैं। इनके घर में कुछ काम भी चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी मंदिर या मस्जिद में ये जाते हो, प्रे कर रहे हो, या इनको लग रहा है कि किसी से बात करके पता चले, किसी पंडित से बात करें, आपके बारे में पूछे क्या ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्या इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और हो सकता है इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आपको उतना प्यार इन्होंने नहीं दिया जितना इन्होंने दूसरों को दिया है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके लिए आपको इन्होंने इग्नोर किया है, आप पर कभी ध्यान नहीं दिया। जितना प्यार आप इनको दे रहे थे, और हमें ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं आप इनको को डिपेंड हो गए थे, पूरी तरह से इन पर निर्भर हो गए थे। क्या करना है, कहाँ जाना है, हर बात इनसे पूछ पूछ के आप कर रहे थे। यहाँ तक कि अगर आप कुछ खरीदने भी जाएं अपने लिए, तब भी इनसे पूछना है क्या मैं खरीद लूं या नहीं। इस तरह से आपने इनको पूरी दुनिया मान लिया था, ये आपकी दुनिया है, सब कुछ आपने इनको सौंप दिया, और ये आपसे लेते गए, थर्ड पार्टी को देते गए। आपका प्यार, आपका टाइम, आपकी केयर इन्होंने सब थर्ड पार्टी को दे दी, और आप इनके लिए सब कुछ करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला। बहुत इग्नोर किया है, आपके कॉल मैसेज को इग्नोर किया है। हो सकता है आपके लिए बस इतना हाय हेलो, हाँ ठीक है चलो बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ। और थर्ड पार्टी से रात रात भर बातें करना, उसे टाइम देना, उसका हाल पूछना, उसकी हेल्प करना, और आपके लिए इन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ इग्नोर किया। आपकी तरफ से ज्यादा एफर्ट लगे। आप इनसे क्लैरिटी चाहते कि क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है आप बाहर से इतने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। आपने इनको ऐसा समझ लिया था कि आप ही इनकी कर्ता धर्ता बन गए, सब कुछ आप ही करने वाले इनको, और ये बेफिक्र थे आपकी तरफ से, क्योंकि आप तो हैं ही, आप कहाँ जाएंगे इन्हें छोड़कर, आप तो जा ही नहीं सकते। आप इस कदर इन पे को डिपेंड हो गए थे कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कदर नहीं की, सोचा नहीं उसके बारे में कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता, आप क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। आप प्यार में इतने अंधे हो गए थे, इनके सिवा आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हर जगह आपको यही दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग मेच्योर हैं। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग आएगा और खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, सच्चाई सामने जब आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ सच्चाई की बात ये सोच रहे हैं कि कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, यह हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी सच्चाई है आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन हाँ डिवाइन जानता है कि सच्चाई क्या है। ये किसी थर्ड पार्टी में है और आपको बेवकूफ़ बना रहे थे इतने दिनों से। किसी किसी का रिश्ता 3 साल पुराना है, किसी का 6 साल पुराना है, किसी का 4 साल पुराना हो सकता है, किसी का 10 साल पुराना भी हो सकता है, और किसी किसी का हो सकता भी 6 मंथ पुराना हो, ऐसा भी हो सकता है, न्यू कनेक्शन हो। जिसको आपने अपनी दुनिया मान लिया था, इन्होंने उतना आपको दिया नहीं जितना आप सोच रहे थे, इनसे उम्मीद लगा रहे थे कि जितना मैं इनको प्यार दूंगी उतना मुझे बदले में मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे सही हो जाएगा आकर, और ये खुद से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप जितने एफर्ट लगा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बेफिक्र होकर बैठे हैं। अभी करंट में सोच रहे हैं आपको कोई प्यार का कफ ऑफर करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, बहुत बेकरार हैं, बेताब हैं। इनके दिल में आपके लिए इमोशंस तो है,
प्यार तो है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से दो जगह बट गए। जस्टिस देना चाहते हैं आपको ये, क्योंकि इन्हें पता है जितना प्यार आपने इनको दिया है उतना प्यार ये आपको दे नहीं पाए, आपकी कदर नहीं कर पाए, आपकी केयर नहीं कर पाए। इसलिए इन्हें लग रहा है कि हाँ जस्टिस तो होना चाहिए, और ये वेट नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं इनको बर्डन फील हो रहा है, कितना तेजी से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत जल्दबाजी में आपसे मूव ऑन कर लिया हो। जितनी ही जल्दी आपको पाया, जीता और प्यार आगे बढ़ा, रिलेशनशिप में आ पाए, तो इन्हें लगा कि थर्ड पार्टी जब इनकी लाइफ में आई तो इनको आपका प्यार एक बोझ लगने लगा, बर्डन फील होने लगा। आपकी बातें, आपकी प्यार की बातें, आपकी केयर, सब कुछ इनको एक बर्डन फील होने लगा, एक बोझ सा लगने लगा, और इन्होंने आपको सेक्रीफाई करना सोचा, छोड़ दिया आपको। कि छोड़ देने में भलाई है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया किसी थर्ड पर्सन की वजह से। इन्हें पता था कि आप इनको पूरी दुनिया मानते हैं, और इसी वजह से इनको बर्डन फील होने लगा कि अगर मैं पूरी तरह से इसका हो जाऊंगा तो थर्ड पार्टी का क्या होगा, जो ये खुद अपनी लाइफ में लेकर आए। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के वाइफ या हस्बैंड हो सकता है, किसी किसी के लिए परिवार हो सकता है। हो सकता है आपके लाइफ में जो सर्कल अभी तक चल रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप सबक नहीं ले रहे। वही सर्कल बार बार हो रहा है कि किसी से जुड़ना, फिर टूटना, फिर जुड़ना, फिर टूटना, क्योंकि आप सबक नहीं ले रहे। आप, हो सकता है कुछ कर्मा आपके क्लीन होना बाकी है, और आपको एक सबक मिलना था जो इनसे मिला, क्योंकि पांच लाइफ कर्म होते हैं ऐसे जो हमें किसी से मिलाते हैं, और जितना टाइम हमारे उसके साथ लिखा होता है उतने टाइम हम रहते हैं, फिर हमारा अलग कर देती है यूनिवर्स। तो हो सकता है अगर आपको बुरा टाइम गुजरा है तो अब अच्छा टाइम आने वाला है। ये थर्ड पार्टी में गए तो हैं लेकिन वहां खुश नहीं है। ये सोचकर ऐसा गए थे कि थर्ड पार्टी के साथ में खुश रहूंगा, नेम फेम सब कुछ होगा, शादी कर लूंगा, मैरिज कर लूंगा, उसके साथ में घर बसा लूंगा, या फिर इंजॉय करने के लिए गए थे। तो जितना प्यार आपको मिला उतना प्यार इनको थर्ड पार्टी से मिला नहीं, तो अब ये पछता रहे हैं वहां जाकर। इनको लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, न इधर का रहा ना उधर का रहा, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई इनकी। ना ये जी पा रहे ना ही मर पा रहे। आपके साथ सपने देख रहे थे जीने के, आगे बढ़ने के, लेकिन वो भी टूट गए। थर्ड पार्टी के साथ इन्हें सोचा एंजॉय करेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, सपने देख रहे थे रंगीन, बहुत खुश रहेंगे उसके साथ, लेकिन वहां पर तो ये और ज्यादा मर गए जाके। इन्हें लग रहा है कि जो इंसान मुझे पूरी दुनिया समझता था आज मैंने उसके लिए छोड़ दिया। अब ये सोच रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, डिवाइन टाइमिंग आएगा और एक दिन सब सही हो जाएगा। ये वेट कर रहे हैं उसी का, डिवाइन टाइमिंग में आके सब कुछ सही हो जाएगा और मुझे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना कुछ आपने इनको दिया है वो रिटर्न करने के बारे में सोचें कि रिटर्न कर देंगे, एक टाइम आएगा। ये एफर्ट तो लगाएंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, मेहनत करेंगे। इन्हें पता है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है कि बढ़ो, कैसे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं आप भी इनको जान चुके हैं, इनकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, या शक के तौर पर इन्हें लग रहा था कि आप इन पर शक करते हैं, क्योंकि जब इनका नंबर बिजी जाता होगा, ये बिजी जाते थे, आपका रिप्लाई नहीं करते, तो आप इनसे पूछते तो ये आपके सवालों से परेशान हो गए थे। बार बार वही चीजें, बार बार वही चीजें, तो इनको लगा कि छोड़ देने में भलाई है, सेक्रीफाई कर दो,
छोड़ दो और आगे बढ़ो। कुछ चीज ऐसी हुई है, कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बुरी तरह से आप दोनों के बीच में जहर घोला है, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट कराए, आप दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा कराई है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आप दोनों के बीच में, झूठ का जाल बुना है जिस वजह से आप दोनों अलग हो जाए और थर्ड पार्टी को मजे आ जाए, वो एंजॉय करे एक दूसरे के साथ। हो सकता कोई थर्ड पार्टी नहीं इनके साथ में आप भड़काए आपके प्रति झूठ बोल बोल के, और इसीलिए इन्होंने खुद मूव ऑन कर लिया बहुत जल्दबाजी में थर्ड पार्टी की वजह से। ये एंजॉय तो करना चाहते थे आपके साथ, मूव ऑन तो इन्होंने कर लिया, लेकिन ये पूरी तरह से मूव ऑन हो नहीं पाए। ये दिखा तो ऐसे रहे जैसे इन्होंने हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया, आगे कुछ हो नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से एंजॉय करना चाहते हैं, फिर से मिलना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं कहीं ना कहीं। या हो सकता है ये कहीं ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर थर्ड पार्टी के साथ ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ में, बट ऐसा है नहीं, इसके साथ ये खुश नहीं है। फिर वही बैलेंस की एनर्जी आई। ये बैलेंस करना तो चाहते हैं, लेकिन जब पिछली बातें सोचते हैं कि मैंने इसके साथ क्या किया, धोखा दिया है, चीटिंग की, मैं थर्ड पार्टी को लेकर आई और उसकी वजह से मैंने इसके लिए बहुत कुछ सुनाया है, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने इसे दोष दिया, ब्लेम दिया है इसको। तो ये चाहते तो हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा करे कि हमारा रिश्ता बैलेंस हो जाए, सच्चाई के साथ आगे बढ़े। ये अंदर से ऐसे हो सकता है बहुत प्योर है कनेक्शन आप दोनों का, इसे डिवाइन भी नहीं तोड़ सकते, कहीं ना कहीं आप दोनों को मिला देगा, इस उम्मीद में है ये। इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ आएगी, फिर से फुलफिलिंग, फिर से एक सन की एनर्जी, फिर से शुरुआत हो जाएगी, इनको ऐसा लग रहा है। थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में इमोशंस तो है, कहीं ना कहीं प्यार तो है उसके लिए, केयर तो करते हैं उसकी, ये दिखाएं कुछ, लेकिन थर्ड पार्टी करे ना करे, लेकिन इनकी तरफ से थर्ड पार्टी के लिए प्यार है, केयर है। और ये आपको कुछ क्लैरिटी दे नहीं पाए आज तक, जो आप इनसे क्लैरिटी की मांग कर रहे हैं, ये आपको क्लैरिटी दे नहीं पाए। आप इनसे हमेशा क्लैरिटी चाहते हैं, या तो थर्ड पार्टी को चुन लो या मुझे चुन लो, अगर उसको चुना है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं। आपसे इन्होंने झूठ बोले बहुत सारे, आपकी तरफ ये अट्रैक्टिव थे, लेकिन अब आप सेल्फ लव में हैं, इनकी बात नहीं सुन रहे, आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग खुद पे वर्क कर रहे हैं, कुछ निगेटिविटी के आप शिकार हो गए थे और इनके लिए आप सब कुछ मान बैठे थे, तो कहीं ना कहीं आपको अफसोस हो रहा है इस बात का कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, इंसान को पहले समझ लेना चाहिए था। इनकी स्थिति इस टाइम ऐसी है, आपसे मूव ऑन करने के बाद ये खुश तो नहीं है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना चाहिए, बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, जैसे किसी ने इनको कैद कर दिया है, नहीं इधर निकलने के नहीं उधर निकलने के, बीच में फंसे हुए, जाए तो जाए कहाँ। इनका ध्यान आपकी तरफ भी था और थर्ड पार्टी की तरफ था, थर्ड पार्टी ने इनके दिलो दिमाग में आपके लिए इतनी कड़वाहट भर दी
जिसकी वजह से इनको लगा कि मूव ऑन करना सही है। इतने सालों का प्यार इन्होंने एक पल में खत्म कर दिया। इनको लगा कि रिश्ते खत्म करने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि इनको लगा कि थर्ड पार्टी आ गया, मुझे कोई जरूरत नहीं। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी ये अकेलापन फील कर रहे हैं, उसके साथ ये खुश नहीं है। इनको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब ये और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या किया है मैंने, ऐसा क्या किया मैंने, कहाँ कहाँ मैंने गलती की, क्या क्या मैंने उसको बोला, क्या क्या सुना दिया मैंने। तो ये अपनी गलतियों पर फिर से नजर डाल रहे हैं, सोच रहे हैं गहरे से। लेकिन फिर भी इनको एक होप है कि आप आज नहीं तो कल इनकी बात मानेंगे। इनके दिल में एक होप है कहीं ना कहीं। इनको लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा, हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे, डिवाइन टाइमिंग आएगा और जो गलतियां हुई हैं हम दोनों के बीच में वो फिर से नहीं होंगे। समय का चक्र घूमेगा, समय जब बदलता है तो बहुत बहुत अच्छी चीजों को बदल देता है। तो इनको लग रहा है कि समय आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा। किसी ने सच कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। ठीक है, तो ये है, और देखते हैं। ये आपसे कहीं ना कहीं शादी करना चाहते थे, या फिर आप इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन आपका सपना अधूरा है क्या? इन्हें अब रिग्रेट हो रहा है कि पछता रहे हैं आपको छोड़कर। अब इनको लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी में चला गया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उसको अकेले छोड़ दिया। अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब ये खुद अकेले हो गए हर तरफ से, इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये ऐसे दो राह पे खड़े हैं, न इधर के हैं ना उधर के हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, और ये बीच दो राह पे खड़े हैं, ये जाएं तो जाएं किधर। इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी रही है। आपको लगा कि मैं इससे शादी करूंगी, मैं शादी करूंगा, आगे जाके हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं तो बस एंजॉय करने के लिए आया हूँ। हो सकता है आप अपनी जगह इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आपके पास इनको सुकून शांति मिलती थी, और आपने इनको हो सकता है फाइनेंशियली भी हेल्प की हो। और एक कहीं ना कहीं ये आपको एक मैरिज मटेरियल इंसान समझते थे, जिसके पास सब कुछ है, जो एक इंसान में इंसान ढूंढता है वो सब आपके पास था। लेकिन छोड़ देने का रिग्रेट है इन्हें। रिग्रेट इसलिए भी हो रहा है कि जो प्यार इनके दिल में था आपके लिए, वो आपको दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए। आज भी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब आप इन पे बिलीव नहीं करेंगे, इन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इनको समझेंगे नहीं आप। अब ये कितना भी सच्चाई के साथ ये कहें कि ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं, उतनी ही केयर करते हैं आपकी जो पहले करते थे, तो अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि अब आप इन पे बिलीव नहीं करेंगे। इनके दिल में आपके लिए ओवरफ्लो में प्यार है, बह रहा है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आप यकीन नहीं करेंगे इनका, और ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, जहां शांति हो,
पीस हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो। इनके मन में ख्याल कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि आपसे शादी करके कहीं दूर चले जाएं, लेकिन फिर इनको लगता है कि थर्ड पार्टी भी मेरी लाइफ में है, तब ये रुक जाते हैं। ये दो राह पर खड़े हैं। अब इनको नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े या थर्ड पार्टी की तरफ जाए। अट्रैक्शन है इनका दोनों की तरफ, आपकी तरफ भी थर्ड पार्टी की तरफ भी। फिजिकल अट्रैक्शन है, मैटेरियलिस्ट चीजों में इंसान फंसा हुआ है। रिश्ता ऐसा है कि ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। जितनी आसानी से इनको लगा कि टूट जाएगा रिश्ता, मैं अलग हो जाऊंगा, मैं मूव ऑन कर लूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, ब्लॉक कर दूंगा तो रिश्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोशिश तो इन्होंने ऐसी ही की थी कि रिश्ता खत्म हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे थर्ड पार्टी के साथ में। ऐसा हो नहीं पाया। इनके पास स्ट्रेंथ की कमी रही, दोनों को लेके चल नहीं पाए। चाहते तो थे ये दोनों में बैलेंस बना के चले, आपको भी रखे, थर्ड पार्टी को भी रखे। आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता नहीं चले और थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता नहीं चले, और दोनों रिश्तों में ये इन्वॉल्व रहेंगे, दोनों के साथ डील करते रहेंगे। इनको ऐसा लगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमें लगता है कि थर्ड पार्टी की तरफ इनका फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन दोनों का, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। इनको एंजाइटी भी है, गुस्सा भी है, जेलसी भी होती है आपसे कभी कभी। आप इनके बिना खुश कैसे, आगे कैसे बढ़ गए। और कहीं ना कहीं शादी तो आपसे करना चाहते थे, लेकिन स्ट्रेंथ की कमी थी। हो सकता है रिलीजन इश्यू हो, कास्ट इश्यू हो, एज डिफरेंस इश्यू हो, और ये नहीं चाहते कि समाज के सामने ऐसा कुछ हो, तमाशा बने। और ना ही इनके घर वाले ये चाहते ये किसी और से शादी करे। इनके घर वाले ऐसा चाहते कि अपने रिलीजन में शादी हो, अपनी कास्ट में शादी हो। तो इसके लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, अपनी फैमिली के लिए भी हो सकता है। इन्हें एक अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का नाम आ गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है आप दोनों के बीच में, कि चाहकर भी आपसे दूर हो नहीं पाते। बेशक ये फिजिकल तौर पे आपसे दूर है, आपसे बातें कम हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसी हो रही है कि हाय हेलो तक सीमित है बस। लेकिन इनको अंदर से फील होता है कि कुछ तो कनेक्शन है आपके साथ इनका, ये जुड़े तो हैं कहीं ना कहीं आपसे, आप भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हैं, ये भी आपसे जुड़े हैं। ये चाहकर भी अलग हो नहीं सकते, बेशक ये कहीं भी हो, ये थर्ड पार्टी में हो या फिर अपने घर वालों के कहने पर इन्होंने शादी कहीं और बनाई हो, या कहीं और इनकी बात चल रही हो, घर वाले कहीं और इनकी शादी बनाना चाहते, करना चाहते हैं, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। जिसका भी है ये एनर्जी निकल के आया है, पता नहीं। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का ये सोचते तो है कि मैं उसी से शादी कर लूं या उसके पास चला जाऊं, मैंने उसके साथ धोखा दिया, चीटिंग की है। इनको कभी कभी रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, अंदर ही रोते भी हैं। बहुत अकेलापन फील होता है इनको आपके बिना, लेकिन थोड़ा ये मजबूर भी हो जाते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इनकी लाइफ में, वो इतनी आसानी से जाने वाली है नहीं। लेकिन शुक्र है कम से कम इनको अपने किए की सजा मिल रही है। थर्ड पार्टी ने ट्रिगर देगी, जिस दिन लात मारेगी उस दिन ये गिड़गिड़ाएंगे आपके आगे आकर, और ऐसा कभी कभी होता भी बहुत जल्दी है। ठीक है, ये है इनकी करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। ये थी इनकी एनर्जी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।